नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बुद्धि और एनसीएफ 2005 से संबंधित सवाल। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? ये रीट लेवल सेकंड 2021 में आया हुआ सवाल है। साथियों, आप मुझे पूरा वीडियो देख के बताना कि आपके कितने सही हुए। बताइए भी इस सवाल का जवाब। तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो इस सवाल का आपको सही जवाब बताना है। तो अगर आपने सोचा है कि तार्किक चिंतन, तो ये सही नहीं है आपका। इस सवाल का जो सही जवाब है व्यावसायिक रुचियां, इसमें सही घटक नहीं है, जबकि ये सभी घटक बुद्धि के होते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। बुद्धि है, भाई बुद्धि क्या है आपको ये बताना है। तो साथियों सोचिए, और सवाल आप देख रहे हैं तो ये वातावरण के साथ संयोजन की क्षमता है, बिल्कुल ये बात सही है। सीखने की क्षमता है, ये भी सही है। और अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये भी सही है। यानी अगर आपने सोचा है कि उपरोक्त सभी, तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है। ये सवाल रीट लेवल 1 2012 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यानी नहीं है, यानी गलत बात होनी चाहिए कि यह एक बुद्धि की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य और अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी अपरिवर्तनशील है। तो साथियों, अगर आपने सोचा ये, तो ये तो सही है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, और ये सही बात नहीं है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, ये रीट लेवल सेकंड 2015 में आया हुआ सवाल है कि व्यवहारिक बुद्धि कौन सी वाली होती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि? तो जो व्यवहारिक है वो आपको बताना है। तो इस सवाल का अगर आपने सही जवाब सोचा है, सामाजिक बुद्धि तो नहीं है भाई, और अमूर्त भी नहीं है। अब बताइए इन दोनों में, तो ये वाली भी नहीं है, और मूर्त बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि होती है। सही जवाब ए वाला ऑप्शन होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित वह मानसिक क्षमता जिसका उपयोग व्यापार, व्यवसाय, हस्तकला आदि के क्षेत्र में किया जा सकता है कहलाती है? आपको इस सवाल का जवाब बताना है। तो साथियों, अगर आपने चौथा सवाल देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस सब में हमें किसकी, व्यवहारिक बुद्धि की जरूरत पड़ती है। और व्यवहारिक बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है मूर्त बुद्धि, यहाँ पर बिल्कुल सही सटीक जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हम अगला सवाल स्क्रीन पर है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रीट लेवल 1 2015 में आया हुआ ये सवाल है, और आपको पता होगा ये सिद्धांत तो आपने अच्छे से पढ़ी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो स्पीयरमैन, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये आ गया अगला सवाल। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। ये भी 2015 में आया हुआ सवाल है। तो बताइए भाई, इस सवाल का जो सही जवाब, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, सबको नॉर्मल इसलिए डायरेक्ट बता देता हूँ, 120 हमने पढ़ाई है, सही जवाब 120 रहेगा। अगला सवाल देखिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? गार्डनर है भाई। ये तो कितनी बार परीक्षा में आया हुआ भी है, और सही जवाब आप सबको पता ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आ गया है कि भी हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, व्यवहारिक बुद्धि? ये रीट लेवल 1 2017 में आया हुआ सवाल है। तो साथियों क्या है कि आपने अगर हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें ये वाली और ये वाली बुद्धि नहीं बताई है, जबकि इस वाली बुद्धि पर उन्होंने चर्चा की है। यानी जो सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, प्रकृतिवादी कौशल, सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटियोमेट्री, रोर्सा परीक्षण, WAIS या रेवन का
SPM परीक्षण, ये रीट लेवल 1 में आया हुआ सवाल है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने ये सोचा है तो गलत है। रोरसा परीक्षण ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब भाटिया बैटरी बिल्कुल सटीक सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रेविन प्रोग्रेसिव मेट्रिक मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो सीधा सी बात है, बुद्धि के लिए सही जवाब सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है भाई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये आ गया 12वां। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। बिल्कुल ये तो सही जवाब है, ज़्यादा टाइम खराब मैंने नहीं किया है। चलिए देखते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और आपके कितने सही हुए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, आप इस सवाल का जवाब बताइए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी दुनिया से जोड़ना, जीवन से जोड़ना, यानी बिल्कुल ये सही ये बात है। नहीं है वाले पर ध्यान रखना, ये तो है इसलिए ये सही बात है ये इसके लिए, यानी जवाब ये नहीं है। परीक्षा का अधिक लचीलापन बनना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी सही बात है। अधिगम की रटना विधि गलत बात भाई है। और पाठ्य केंद्रित रहने की बजाय बच्चों को समग्र विकास, ये भी सही है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा, क्योंकि ये एनसीएफ 2005 में नहीं है और हमें नहीं वाला छांटना था, सी वाला ऑप्शन। अगला सवाल। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रट के सीखने पर, समस्या हल करने पर, यानी सही जवाब उपरोक्त सभी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन रहेगा। चलिए देखिए अगला सवाल। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए भाई साथियों, ये रीड लेवल 1 में आया हुआ सवाल है। भाई गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये सवाल मैंने 3-4 बार पहले भी पूछ चुका हूँ कि भाई बालकों के चिंतन को गणितीकरण करना, यहाँ पर ये सही सी वाला ऑप्शन होता है। अगला सवाल। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। तो आप इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिक ही लगा सकते हैं अपनी क्षमता, सोच क्षमता के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कला शिक्षा वाली बात आ रही है। तो कला शिक्षा वाली बात आ रही है तो आप देखिए सांस्कृतिक विरासत की सराहना, यानी जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं हम 17वां सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। 17वां सवाल आपके सामने है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से कौन से सुझाव सही हैं? भाई सुधार को सुझाया गया है, बताइए। रीट लेवल आरटेट लेवल 2 2011 में आया हुआ सवाल है। तो देखिए भाई, खुली पुस्तक परीक्षा सही बात है। सीसी वाला सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, ये भी सही है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इनमें सभी सही हैं। ये लास्ट वाला डी सही हो गया है। 18वां सवाल। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव की मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर। तो साथियों आपको मैं बता दूं, जो एनसीएफ 2005 है वो ग्रेड पर ही आधारित मानता है प्रणाली को, मूल्यांकन की को, यानी सही जवाब ग्रेड पर बी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एनसीएफ 2005 के अनुसार आरंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार है। तो बताइए भाई, इस सवाल का आपको सही जवाब देखना है। बालक की भाषा की क्षमता के विकास में, बालक की पर्यावरण के प्रति समझ के विकास से, बालक के गणितीकरण संक्रिया के विकास से। तो पहला सरोकार, देखिए ध्यान दी पहला। तो इस सवाल का जवाब अगर आपने सोच लिया है तो मैं बता दूं कि अगर आपने ए वाला सोचा है, भाषा विकास की क्षमता वाला, तो बिल्कुल ही आपका ये सही जवाब होगा। चलिए इस क्लास का अंतिम सवाल, जो जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है? बीटीईटी लेवल फर्स्ट में आया हुआ सवाल है 2011 का। तो आप सभी को पता है कि 70 से कम वाले बालकों को जड़ बुद्धि बालक माना जाता है, यानी सही जवाब डी वाला ऑप्शन रहेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, क्लास कैसी लगी है। जरूर साथियों, धन्यवाद।